के जब भगवान के वक्षस्थल पर लात मारी तब भगवान ने प्रभु जी के पैर पकड़ लिए थे और पैर पकड़ करके भगवान ने तुरंत जाकर के सहलाने लगते लगे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके पैरों में हमारा हृदय इतना कठोर है कि आपके पैर चरण कमल में चोट तो नहीं आगे। तो जाकर के कहा कि सब देवताओं में बड़े जो हैं वो भगवान नारायण है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और जब पूछा कि महाराज जीवन में व्यक्ति का कल्याण कैसे होता है, तो दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरुओं की कथा सुनाई है, भौम पुरुष की कथा सुनाई है कि भौम पुरुष ने जाकर के जब भगवान से कहा कि महाराज आपने 125 वर्ष में भूभार हरण करने का आदेश प्रदान किया था और वापस लौटने का आदेश दिया था, अब तो समय हो गया, अब सब कुछ समाप्त हो चुका है, इसलिए अब आप आए और आकर के अब आप वापस भ्रमण करें। तो भगवान ने कहा अब हमें नहीं लगता है कि सारा भूभार हरण हो चुका है, क्योंकि हमारा जो परिवार है इतना बड़ा परिवार है और ये सबसे बड़ा भार पृथ्वी के ऊपर हो जाएगा, इसलिए पहले हमें अपने वंश का हमें अपने परिवार का विनाश करना है और इनका अंत होने के बाद ही पहुंच पाएंगे। तो भगवान ने भौम पुरुष की भी कथा को बढ़िया सुनाया है। दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरुओं की कथा सुनाई है। दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं मैंने पृथ्वी को गुरु बनाया, वायु को गुरु बनाया, आकाश को गुरु बनाया, मैंने सूर्य को गुरु बनाया, चंद्रमा को गुरु बनाया, सर्व को गुरु बनाया, भौरे को गुरु बनाया, हाथी को गुरु बनाया, एक कुंवारी कन्या को भी गुरु बनाया। कुंवारी कन्या को गुरु बना करके क्या सोच लिया? बोले महाराज कुंवारी कन्या जो थी एक बार क्या हुआ, इस कन्या को देखने के लिए कुछ सासू दादी सासू और पर देखने के लिए आते हैं। अब घर में माता जी है नहीं उसकी, घर में धान खड़ी हुई है। अब जब देखने के वाले आए तब जाकर के उसने सोचा कि हम अपने परिवार वालों के लिए जो हमें देखने के लिए आए हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। जैसे जाकर के कन्या को सामने प्रस्तुत किया, कन्या पसंद आ गई तो उन्होंने क्या किया, दादी सासू जो आई थी उन्होंने तुरंत अपने साथ में सौभाग्य का प्रतीक चूड़ियां लेकर के आई थी। तो उन्होंने 4 चूड़ियां उस कन्या के हाथ में पहना दी और कह दिया कि आज से हमारे घर की वधू हो गई, पुत्र वधू के रूप में उसको स्वीकार करते। तुरंत पिता ने कहा कि देवी बेटी अब ये हमारे यहाँ पर मेहमान आए हैं और ये तुम्हारी सासू हैं, अब तुम इनके लिए बढ़िया भोजन तैयार करो। अब घर में चावल नहीं थे, धान बची हुई थी, तो वो गई कन्या और जाकर के उसने तुरंत बोरी में से चावल धान निकाली और धान निकाल करके मूसल निकाल करके उसको पीटने लगती है। जैसी पीटने लगी तो वो चूड़ियां खन 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 की आवाज करने लगती है। तो उसने सोचा कि अगर ये आवाज हमारी सासू के कान में पहुंच जाएगी तो कहीं ऐसा ना हो हमारी सासू ये सोच बैठे कि किस भिकमंगे के यहाँ हमने अपनी बेटे का विवाह कर रहे हैं जिनके घर में एक जूट के खाने की व्यवस्था नहीं। तो उस पितिया ने एक चूड़ी निकाल करके केवल एक चूड़ी हाथ में रखी और जाकर के उसको फर्दुल को निकाल करके भोजन तैयार कराया। भोजन तैयार करने के बाद भोजन कराया तो उस कन्या को गुरु बना करके मैंने सीखा कि जैसे जब तक चूड़ियां अनेक थी तब तक भय था, वो बच रही थी, खनक रही थी, और जब चूड़ी एक बची तो जाकर के परिवार का भरण पोषण कर देते हैं। तो मानो मैं कहना चाहते हैं कि मैंने उसको गुरु बना करके सीखा कि एकांत में रहो, नित्य एकांत में रहते हुए गोविंद का चिंतन करो, और अगर तुम संसार में रहोगे तो कहीं ना कहीं खटपट होगी, बजना पड़ेगा, चूड़ियों की तरह तुम्हें भी बजना पड़ेगा। तो मैंने कुंवारी कन्या को गुरु बना करके मैंने सीखा कि अकेले रहो, क्योंकि संत को हमेशा एकांत का चयन करना है। उद्धव जी ने पूछ लिया महाराज संत हंस गुण गही भयो परिहरिवार अधिकार, महाराज आपसे मिलने का सबसे सच्चा सरल साधन कौन सा है? तो भगवान ने कहा कि हमको मिलने का सबसे सच्चा और सरल साधन है सत्संग। मैं जिसको भी मिला हूं केवल सत्संग से बढ़कर के मेरे को कोई प्रिय नहीं है। जो सत्संग करता है उसके लिए मैं शीघ्र सुलभता से प्राप्त हो जाता है। वर्णाश्रम व्यवस्था को भी यहाँ पर बताया है। सुखदेव जी महाराज ने अनियादिक सिद्धियों को भी वर्णन किया है, वर्णाश्रम धर्म की व्याख्या करी है, और भगवान ने वैराग्य में 2 गीत गाए हैं। एक का नाम है एल गीत और दूसरे का नाम है भिक्षु गीत।